बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसबा खान और आप देख रहे हैं मिसबा रिएक्ट। तो आज की वीडियो कुछ इमोशनल भी होने वाली है, कुछ फ़नी भी होने वाली है, कुछ स्पेशल भी होने वाली है। तो वीडियो का टाइटल है पखंडी बाबा। तो पखंडी बाबा मतलब रियलिटी ऑफ इलियास कादरी। चले आए बगैर किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम ऐसे पाखंडी बाबा को एक्सपोज करने वाले हैं जो अपने दिहाड़ीदार पखंडी बाबा है कि वो खुद मुजस्सम वलीउल्लाह है। तो सूफिया का तारुफ पेश किया गया है। अगर मुजस्सम सूरत में देखना हो तो हजरत अमीर आले सुन्नत की तस्वीर को देख लिया। अल्लाहु अकबर। पाखंडी बाबा जिसने कभी भी खुद दीनी तालीम हासिल नहीं की, वो किस तरह लोगों के अकायद में बिगाड़ पैदा कर रहा है, आइए जानते हैं। ये पाखंडी दीनी तालीम के नाम पे लोगों को मोबाइल चार्ज करने का दीनी तरीका समझाता है। चार्ज जब करें ना मोबाइल तो पहले से आपको मालूम हो कि कितना बात, और ये भी समझाता है कि मिसवाक एक बालिश से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। होनी चाहिए कि एक बालिश से बड़ी हो तो शैतान उस पर बैठता है। ये काले रंग को मनहूस करार देता है, जबकि गिलाफ काबा का रंग भी काला है। और साईं तो साईं का उस्ताद भी साईं। बप्पा के उस्ताद की चारपाई हवाओं में सफर करती थी कि गलबे से पढ़ते थे। कभी कभार ऐसा होता था कि चारपाई जिस पर बैठे होते थे मोहतरम हाजी अब्दुल रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो आपके वालिद गिरामी हैं, वो हवा में उड़ने लग जाती थी बतौर करामत। वो हवा दम करने का ऐसा बेहुदा और घटिया तरीका बताता है जिसको दीन इस्लाम से मंसूब करना ही इस्लाम की तौहीन है। तो यूं कहें, दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात ये कौन सा दम करने का तरीका है? यही लगी मेरी आस। ये पढ़कर 3 मरतबा। दोस्तों, इस फित्ते का आगाज 1950 खारादर में हुआ, जहां अब्दुल रहमान कादरी, जो हनफी मस्जिद का एक पुरअसर शख्स था, उसके घर पे एक नन्हा शैतान पैदा होता है। इलियास का बचपन कसम पुरसी की हालत में गुजरा, क्योंकि बहुत जल्द ही उसके बाप का इंतकाल हो गया। उसने कुल्फियाँ बेची, उसने झाड़ू बेचे और इत्र बेचे। ये सारे कारोबार करने के बाद उसने ठान ली कि वो अपने दीन का कारोबार करेगा, यानी कि अपने दीन को बेचेगा। और आज वो यही कर रहा है। स्कूल की कोई वैलिड तालीम नहीं थी, क्योंकि वो 5वीं फेल था, और दीन की तालीम के नाम पे उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक अंडा है। इस वजह से उसने शुरू के दिनों में उसी मस्जिद में, जहाँ पे उसका बाप एक पुरअसर शख्सियत था, तो बाप की जगह उसने हनफी मस्जिद में मेल मिलाप रखे और पुरअसर शख्सियत की चप्पलें सीधी की। और उसके बाद एक अरसे तक नूर मस्जिद में इमामत भी की। फिर 1981 में अंजुमन तुलबा इस्लाम पंजाब का सदर बन गया। अब ये वो दौर था जब अफगानिस्तान में जिहाद का आगाज हो चुका था। तो उसी दौरान बरेलवी उलमाओं ने कराची में एक तंजीम की बुनियाद रखी, जिसका नाम रखा गया दावत इस्लामी, और उसी इलियास कादरी को इस दावत इस्लामी का सरबराह बना दिया गया जब उसकी उम्र थी 31 साल। आज दावत इस्लामी का अपना एक टीवी चैनल भी है। पहले तो ये पाखंडी बप्पा फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को गलत करार देते थे, लेकिन आज झूम झूम के कहते हैं, देखते रहिए मदनी चैनल, देखते रहिए मदनी चैनल। आप जानकर हैरान होंगे कि मदनी चैनल के नाम पे इकट्ठा होने वाला चंदा और दावत इस्लामी के छोटे छोटे तुलबा से भीख मंगवा कर जो आमदन होती है, उसको यूके किस तरह ट्रांसफ़र किया जाता है, और वो कितना बड़ा अमाउंट होता है। अब आप बोलेंगे कि मैं बप्पा जानी पे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, तो मैं इल्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं लगा रहा। ये यूके की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसके मुताबिक दावत इस्लामी की जो रेवेन्यू है वो $60 मिलियन है, और एसेट्स इससे 10 गुना ज़्यादा है। दावत इस्लामी के इस वक्त 80 स्कूल हैं, जिसको वो दारुल मदीना कहते हैं, और इन 80 स्कूलों में 2100 बच्चे पढ़ते हैं। इन 2100 बच्चों को शिफ्ट्स में तरतीब देके अलग अलग मसाजिद पे चंदा मांगने के लिए भेज दिया जाता है, जो मसाजिद के आगे कपड़ा बिछा के या कपड़े को टांग के चंदा मांगते हैं। और ये रेवेन्यू जब जनरेट होता है तो ये पाकिस्तान से बाहर भेज दिया जाता है। और उन तुलबा को क्या सिखाया जा रहा है? उन तुलबा को दीन के नाम पे सिर्फ भीख मांगना सिखाया जा रहा है। इसके अलावा बप्पा हर हफ्ते मदनी चैनल पर मदनी मुज़ाकरा करते हैं, जिसमें वो फतवे जारी करते हैं। हालांकि उनकी दीनी तालीम सिफर है। इसके बावजूद कि हनफी उलमा जितने भी है, उनकी तरफ से पाबंदी है कि बप्पा कोई भी फतवा नहीं दे सकता, क्योंकि उसने कभी भी फिक़ही इल्म हासिल नहीं किया। उसके बावजूद बप्पा तो लगे हुए हैं मस्त। तो हम अमूमन देखते हैं कि ये पाखंडी बप्पा
अमूमन ऐसी बातें करता है जो खिलाफ अकल और खिलाफ इस्लाम होती है, लेकिन फिर भी लोग उसके ऊपर अंधा यकीन क्यों करते हैं? आज उन वजूहात को भी समझते हैं जिनकी वजह से लोग उनके ऊपर अंधा यकीन करते हैं। सबसे पहली वजह यह है कि खासकर पाकिस्तान में तालीम का फुकदान है। लोगों के पास इंग्लिश की तालीम तो है लेकिन दीन की कोई तालीम नहीं है। लोग कुरान पाक को समझ कर नहीं पढ़ते, यानी कि अरबी का तर्जमा नहीं करते। और उसकी भी एक वजह है, ऐसे ही कुछ उलमा ने इन लोगों के जहनों में बिठा दिया है कि अगर कुरान पाक को वो खुद समझने की कोशिश करेंगे तो उनके लिए नुकसानदेह होगा, ना कि नुकसानदेह होगा बल्कि तुम लोग गुमराह हो जाओगे। तो लोग अपने फिरकों के लीडर्स का कहा मानते हैं और जैसा वो कहते हैं बस वैसा ही मानते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी वजह फिरका परस्ती है। बड़े सगीर के मुसलमानों में इस चीज को नक्श कर दिया गया है कि हमारा फिरका ही ठीक है, दूसरे फिरके का आलिम कुछ भी कह रहा है वो गलत है। हमारे यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग की कोई जगह नहीं है, हमारे यहाँ सवाल करने की कोई जगह नहीं है। पाखंडी बप्पा जैसे लोग इस्लाम या दीन के खिलाफ भी कुछ कह दे तो उसको गलत नहीं कहा जाता। और एक और वजह यह है कि जब आम आदमी बीमार होता है जहनी तौर पे या जिस्मानी तौर पे, तो ऐसे बाबा लोग उसको बहुत सपोर्ट करते हैं और आसान हल बताते हैं। अब आप ये कहेंगे कि ऐसे लोगों के पास जाके लोग ठीक कैसे हो जाते हैं? प्लेसबो इफेक्ट क्या होता है कि इंसान सोच लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, जिसको हम यकीन कहते हैं। लोग यकीन करने लगते हैं कि मैं बाबा के पास जा रहा हूँ, वो दम करेंगे, मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। आपकी बॉडी आपको खुद ठीक करती है इस प्लेसबो इफेक्ट की वजह से, सिर्फ आपके यकीन करने की देर होती है। दोस्तों, मेरा इस वीडियो का मकसद सिर्फ बप्पा जानी की तज़हीक करना या मजाक उड़ाना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आप अपनी अकल को एक जुम्बिश दें और अपने दिमाग को काम करने पे मजबूर करें, सही और गलत का फैसला करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी देखो इन्होंने कितनी अच्छी बात बोली है वीडियो में, कि सबसे एंड में जो इन्होंने बात बोली है वो मुझे बहुत अच्छी लगी इन भाई साहब की। इन्होंने बोला कि कोई फिरका परस्ती नहीं होनी चाहिए, और हमारे मजहब में है भी नहीं फिरका परस्ती। हमारे तो हम लोग मुसलमान हैं, हम सारे मुसलमान हैं। हम देवबंदी सुन्नियों को बुरा कह रहे होते हैं, उनको बुरा कह रहे होते हैं, दावत इस्लामी वालों को, दावत इस्लामी वाले देवबंदियों को और अहले हदीस वालों को, एक दूसरे को मतलब हम लोगों में ही चलता रहता है, वो बुरा वो बुरा वो बुरा। तो मतलब हम लोगों में जब एक इस्लाम, हम लोग मुसलमान हैं, अल्लाह को मानते हैं, नबी को मानते हैं, सारे सहाबात को मानते हैं, सबको मानते हैं, तो हम लोगों का एक ही दीन होना चाहिए, इस्लाम दीन। हम लोगों ने अलग अलग फिरके बना लिए हैं, वो कोई किसी आलिम को बुरा कह रहा है, कोई किसी आलिम को अच्छा कह रहा है, किसी को बुरा कह रहा है, मतलब सब अपने अपनों में लगे हुए कि हम सही हैं, हम सही हैं, हमसे सीखो, हम सही बता रहे हैं, वो गलत बता रहा है। तो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। और बाकी आप लोग बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। अल्लाह हाफिज़।